महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। जी महर्षि। हाँ, सखी को पहना दीजिए। ये माला हमारी श्री जी की प्रसादी। देखो, एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसादी इस बच्चे को पहना दो। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला नहीं। ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। जय जय। प्रतिमा जी अमेठी से। मेरे प्यारे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, वहाँ का वातावरण का प्रभाव इस मन पर बहुत प्रभाव डालता है। जो नहीं करना चाहिए वो भी करवाता है। हे नाथ, हम कैसे भजन करें, कुछ समझ नहीं आता, बहुत पाप हो जाता है। हाँ, नाम रूपी बल हृदय में धारण करो। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बात समझो। नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, सब कुछ हो जाएगा। नाम महाबल। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ना प्रार्थना से कुछ होने वाला है, ना किसी के सामने रोने से कुछ होने वाला है। नाम जब करती हूँ तो ऐसी मतलब कि ऐसा मतलब क्रोध आ जाता है, वो पूरा हट जाता है। वो क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। कैसे हट जाए? राधा 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 हटा दे कोई? कैसे हटाए? जो हमें पकड़ना वो हटा कैसे सकता है? नाम से बड़ा भगवान को भी नहीं रखा गया सामने। भगवान भी कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न। फिर क्रोध क्या चीज़ है? ये काम क्या चीज़ है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे हैं ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। ना आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। हमारी बात समझोगे तो आप चलोगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात समझो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, ये पोशाक है। सच्चिदानंद भगवान की तुम अंश हो, तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। चलो ये बात नहीं समझते हो तो इतनी बात पकड़ लो, नाम पकड़ लो। नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर देगा। गोस्वामी जी कहते ना, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण स। यहाँ और वहां। अब बात ना मानो तो रोते रहो, फिर क्या कर सकते हैं? आप जप के तो देखो, राधा 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 राधा। अब करे मन। हमको छोड़ना नहीं है। नाम जी जपि जागे जोगी, अहो वत्स पचतो गरीयान या जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिभ्याग्रे मन से नहीं कहा, यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्स पचतो गरीयान। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिभ्या के अग्रभाग पर हरि नाम है, कृष्ण नाम है, राधा। आप समझो, हमें रोने की जरूरत नहीं है। प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं इसको। हरि गोद में लिए
अरे समझो, हम लोग हरि के जन, बस हरि को भूल गए, अपने को स्त्री माना, पुरुष माना, पति माना, पुत्र माना, धनी माना, विद्वान माना, ये माना वो माना। ये सब काल के तमाचा में माना ना माना बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारी मान्यता, प्रभु का हूं ये मान्यता सच्ची है, और नाम जप करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं तुमको किसी के आगे रोने की। करके तो देखो, अब 4 दिन करो, इसके बाद आओ बोलो चेक नहीं आई, समस्या का समाधान। दीर्घ काल तक लगे रहो। भगवान का नाम सत्य है। एक किसान भी जब गेहूं बोता है, अगर रोज खोद के देखे कि अभी जगह है, बीज नष्ट हो जाएगा, उसको बो के ऐसे पाटा लगा दिया, ऊपर से प्लेन कर दिया, और 10-15 दिन के बाद देखा धीरे धीरे अंकुरण आ गया। अब उसी समय सोचे कि इसमें तो गेहूं नहीं लग रहा, चुप रहो, 3-4 महीना उसका और सेवन करो, बाली आएगी, पक जाएगा, गेहूं की राशि हो जाएगी। ऐसे ही अनेक जन्मों से दुराचार, नाना प्रकार के कुकर्म करते रहे हम। अगर न करते रहते तो भगवान मिल गए होते ना। अब पहले नाम वो सब स्टॉक खत्म करेगा, इसीलिए समय लगता है। नाम जप करते करते संचित जो हमारे अशुभ कर्म हैं उनको विध्वंस करेगा और नष्ट करेगा। अब कितने कोई पता तो है नहीं, 1-2 साल की कमाई तो जमा नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, उन सब की कमाई स्टॉक में जमा है। अब उसको भस्म करने का समय लगेगा। चुपचाप नाम जप करो। आगे जो अभी नए फसल है, इसमें भी हमसे बहुत गलतियां हो रही, इनको नाम सुधारेगा। अब बीच में जो उससे आ गया है प्रारब्ध हो, उनको भी नाम संभाल। बड़ा काम है नाम को, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी। अब सोचो ऐसे ऐसे किया हो जाए, ऐसे नहीं, लगे रहो चुपचाप। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कहोगे कि वो हो निहाल कर। तभी तो मीरा जी कहते, पायो जी पायो मैंने राम रतन, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ओहो सतगुरु ने क्या दिया, तब निहाल। यहाँ मंत्र लिए, उपासना लिए, फिर भी जेब में पारसमणि है और 1-1 रुपया मांगते घूम रहे हैं। हमारी दशा क्या है, जेब में पारसमणि है, चाहो तो कुंतलों लोहा को सोना बना दो, पर वो जेबई में केवल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, बात बता दी, उपासना बता दी, करना है नहीं, डोलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और बैठ जाओ उनके नाम मंत्र को लेकर के, तो क्या चाहिए तुम्हें, सृष्टि का मालिक आ जाएगा, और वस्तु की क्या बात है। पर अब ये ऐसा तो नहीं कि दही में हाथ में दूध डालो दही जब, ऐसा नहीं होता। समय का इंतजार करो और खूब भजन करो। रोने धोने की जरूरत नहीं, रो तो प्रभु के लिए रो। ये आंसू रूपी भेंट प्रभु को चढ़ाए, तो दुख सुख और प्रतिकूलता अनुकूलता अपमान निंदा में क्या रोना। थोड़ा बहादुर बनो। ये सब महाराज जी श्री जी तो मिल जाएंगे ना मुझे, इस बात हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। श्री जी मिलना न मिलना जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात है श्री जी का भजन करना। अगर भजन करने में आप जैसे हम कह रहे करोगे ना, तो श्री जी कभी एक क्षण के लिए छोड़ती ही नहीं। अरे आप समझो, जैसे छोटा सा वात्सल्य कण भगवान का एक माँ के अंदर होता है, वो कोई भी कार्य करती है पर नजर अपने बच्चे पे रहती है, उसकी अबोध बच्चे पे रहती है। ऐसे ही अनंत माताओं का वात्सल्य जहाँ से प्रकट हुआ वो हमारी श्री जी है, और हम उनके चरण आश्रित है। हर समय श्री जी हमें देखती है, पर हमारी योग्यता इसलिए देखने की नहीं हो रही। अभी हम और कुछ देखना चाहते हैं, और कुछ पाना चाहते हैं, और कुछ भोगना चाहते हैं। जिस दिन सारी चाह मिट गई, उसी दिन तुम देख लोगे कि श्री जी तो बहुत पहले से हमारे साथ है। श्री जी तुम्हें बहुत पहले से प्यार कर रहे हैं, इसलिए सावधान। कृष्णा लुधियाना से। श्री हरिवंश बाबा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा, मेरे स्कूल में तिलक लगाने से मना किया जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ तो तुम मत लगाओ तिलक, हम तुम्हें बताएं। सूखी रज ले लिया ना, बट्टी सूखी, ऐसे कर लिया, ऐसे लगा लिया, तो तिलक भी लग गया और नहीं भी लगा, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ ना, मत लगाओ। क्योंकि प्रगट में क्या है ना, बच्चा है, साथी भी उसको चिढ़ाने लग सकते हैं, बड़ा भगत, तो मतलब अभी बच्चा है, तो तुम ऐसा करो, जिससे आप रगड़ के लगाते हो ना, उसको रगड़ो मत, उसको सीधे ऐसे करो। ऐसे लगाया, ऐसे बिंदु रख ली, तो तिलक भी लग गया। और भगवान की बात तो जानते हैं, और वो लोग जानते नहीं, तो वो तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे और बढ़िया लग जाएगा। ठीक है, नहीं सुनो, ऐसे ऐसे चाहे 12 तिलक बना लो, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और बड़े हो ना, और जब निष्ठा आ जाएगी ना, फिर कोई नहीं। अच्छा, शराब पियो कोई डांटता है क्या? टीचर विद्यार्थी को साथ बैठाल कर पिलाने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये माला तिलक का, ये कलयुग का प्रभाव है, तो बच्चे हो इसलिए मतलब तुम्हें ऐसा कह रहे, अगर कोई जवान ऐसी बात करे तो उसे हम दबका देंगे। अपनी निष्ठा तो नहीं रख पा रहा, फिर किस बात का भक्त है?
ये सम्राट अकबर आगरे आया दौड़े पे, तो वहाँ बड़े बड़े सब जो छोटे छोटे प्रांतों के राज कर्मचारी थे, उनमें मधुकर शाह जी भी थे, हरिराम व्यास जी के तिलक कंठी सब कई ऐसे उनको दिखाए तो जलन होती है। अब बादशाह है, उसके सामने सब हिंदू चिन्हों से, भागवतिक चिन्हों से युक्त, तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब कंठी तिलक, क्योंकि ब्रजभूमि और प्रभाव ऐसा, तो उनका हमारा फरमान जारी किया जाए, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, कोई भी सभा में तिलक लगा के नहीं आएगा। बादशाह अकबर का। मधुकर शाह ने सोचा कि यार जीवन किस काम का, ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने, फायदा क्या होगा। गला कटवा देना अच्छा है, लेकिन तिलक उतारना अच्छा नहीं। वैसे तो अंगरखी और धोती वो सब राज पोशाक पहन के जाते थे, केवल नीचे धोती पहन के लंबा तिलक, 12 तिलक लगाए, 12 तिलक, यज्ञोपवीत खुला, कंठी की माला खुला, तलवार खोशी। सभा में देखा कोई भी तिलक नहीं लगाया था, क्योंकि बादशाह का हुक्म, बादशाह वो तत्काल तो मृत्यु दंड दे सकता है। गए सामने खड़े हो गए, 12 तिलक। उनका अकबर सम्राट ने कहा सुना नहीं था कल का फरमान मधुकर शाह, खींच ली तलवार। उनका आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है, मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता, जिसकी ताकत हो मिटा के देखे आके। बदल गया, 1 सेकंड में बादशाह बोले वाह वाह वाह, यही हम देखना चाहते थे कि इस तिलक में किसकी निष्ठा है। धन्य है मधुकर शाह, तुम वास्तविक तिलक के अधिकारी। ऊपर बैठाला बगल, जो भागवतिक तेज से मानो ऐसा लगा कि इनसे अब कोई आंख नहीं मिला सकती, भागवतिक तेज से संपन्न होकर कि ऐसे नहीं मिट जाएगा तिलक, गला कटेगा तब मिटे, देखे कौन आ। अभी फरमान जारी हो जाए कि गला काट दिया जाएगा तो सब मिटार कर चुपचाप, भैया राधा ही राधा तो कहला का गला कट। निष्ठा तो एक अलग चीज होती है ना, बहुत सावधान रहो। अभी बच्चे हो आप ऐसे ही कर लीजिए।